बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं महबूब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शरीफ रिंद। कई महीनों के सियासी जोड़ तोड़, ख़ुसूसन एक माह की गर्मा गर्म बहस के बाद हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मदद से सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आइनी तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हो गई है, जिसे न सिर्फ मुल्क के सियासी इस्तेकाम बल्कि कौमी सलामती और मुआशी बहाली के लिए भी नेक फाल करार दिया जा सकता है। इब्तिदाई तरमीमी मसूदे में शामिल 50 शकों को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल बनाने के लिए 22 तक महदूद किया गया। तरमीम का ज़्यादातर ताल्लुक अदालती इस्लाहात से है, ताहम 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे का फैसला पूरी कौम की दिल की आवाज़ बन चुका है। अदलिया के हवाले से क़याम पाकिस्तान से अब तक शिकायत का एक तोमार था, जिसके अजाले की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस की तकरीर में सीनियरिटी के साथ मेरिट को भी ज़रूरी करार दिया गया है और इसका फैसला पार्लियामानी कमेटी करेगी। पार्लियामेंट ही मुल्क का सुप्रीम फैसला साज और बाख्तियार इदारा है। आईनी तनाज़ात का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे, जिनके जजों का तायन जुडिशनल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस का सो मोटो अख्तियार ख़त्म किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ औकात में एतराज़ात किए जाते रहे हैं। ये अख्तियार अब आईनी बेंच के पास होगा। जुडिशनल कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ तरामीम की गई हैं, जो माजी के तजुर्बात और बदलते हुए हालात का तकाजा हैं। अदलिया से मुतल्लिक़ आईनी तरामीम की ज़रूरत एक अरसा से महसूस की जा रही थी। आला अदालतों के जजों की तकरीर दुनिया भर के मुख्तलिफ निज़ामों में मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। पाकिस्तान में अगर तरीक़ेकार तब्दील किया गया है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जिस मिसा के जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, ये तरामीम उसी पर अमल दरामद की एक कोशिश है। आईनी तरामीम के बारे में सियासी रहनुमाओं के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। तहरीक इंसाफ ने राय शुमारी के वक्त सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का बाइकाट किया, जो उसका इस्तेहक़ है, मगर बेहतर होता कि वो दोनों ऐवानों में अपनी तजावीज़ भी पेश करते ताकि आवाम को उसके नुक्ते नज़र का पता चलता। महज ये कहना काफ़ी नहीं है कि हुकूमती तरामीम से अदलिया इंतज़ामिया के ताबे हो जाएगी और इसकी आज़ादी पर असर पड़ेगा। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आईनी तरामीम हुकूमत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए की हैं। ऐसा है तो हुकूमत को भी समझ लेना चाहिए कि कल उसे भी अपोजिशन में बैठना पड़ सकता है, और जो शिकायत आज अपोजिशन को है कल उसे भी लाहक हो सकती है। इसलिए इसे तवाज़न और इत्ताल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि मुल्क में सियासी बहरान, इंतशार और कशमकश की फ़िज़ा ख़त्म हो। आईनी तरामीम का ये पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस वक्त हज़ारों नहीं शायद लाखों मुक़दमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनकी समाअत की बारी ही नहीं आती। आईनी बेंच तश्कील पाने के बाद तवक्को है कि ऐसे मुक़दमात भी अदालतों में सुने जाएंगे जिनकी साल से बारी नहीं आई और गरीब साइलिन नापरसी का शिकार है। इंसाफ उन्हें भी मिलना चाहिए। 26वीं तरमीम में आईनी बेंचों की गुंजाइश इसलिए पैदा की गई है कि इससे अदालतों में मुकदमात की सुनवाई और इंसाफ तक सबकी रसाई आसान हो जाएगी। हुकूमत फौजदारी कवानीन में भी तरामीम करने जा रही है, जिससे इंसाफ सहल और सस्ता करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि अभी अभी खबर आई है कि जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। आगे देखना है कि उस पर क्या असरात होते हैं, क्या वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये 26वीं आईनी तरमीम एक अच्छा ही इक़दाम है और ये सियासतदानों की एक फतेह भी करार दिया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शरीफ रिंद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।